बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल ZM सिस्टर्स वर्ल्ड। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो मैंने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया, फजर के टाइम, जब मेरे हस्बैंड अपने काम पे जा रहे होते हैं। उनका काम है मंडी का, और मंडी उनकी जो है सुबह फजर के टाइम 3 बजे स्टार्ट हो जाता है उनका काम। तो वो जो है उस टाइम उठते हैं और काम पे जाते हैं। तो मैंने कहा आज व्लॉग जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं। रोज़ ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होता है, तो आज मैं आपके जाने से स्टार्ट करूँगी व्लॉग को। तो हस्बैंड को मैंने काम पे भेज दिया था। उसके बाद मैं सो गई थी अपना व्लॉग वगैरह एडिट करके। फिर जब मैं उठी तो हस्बैंड आज जल्दी घर आ गए हुए थे। तो मैं सोई हुई थी, तो उन्होंने मुझे उठाया नहीं, बच्चों को उन्होंने खुद ही ध्यान लगा लिया हुआ था। तो फिर मैं जब उठी हूँ तो मेरा आज नाश्ता करने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सिर्फ चाय और बिस्किट खाया। बच्चियों को मैंने एग ब्रेड बना दिया था। छोटी वाली की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए उसने तो कुछ नहीं खाया, बड़ी वाली ने खा लिया था। तो फिर मैंने कहा हस्बैंड आज घर है तो फ़ायदा उठाती हूँ मौके का, कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था खाना ना बनाना, आज बाहर से खा लेंगे। मेरे हस्बैंड भी सो गए ये कहकर। उसके बाद ये कि मैंने कहा चलो वो सो गए, जल्दी से अपने कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ और जो घर साफ़ करना है वो कर लेती हूँ, क्योंकि अगर वो उठे हो तो वो घर साफ़ नहीं करने देते और ना ही कपड़े वॉश करने देते हैं। तो आज तो बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा था खाना ना बनाना, बाहर से ले आएंगे, तुम उसी को संभालो। तो मैंने उन लोगों को मोबाइल के ध्यान लगाकर जल्दी से मशीन लगाकर ना कपड़े वॉश कर लिए और सफाई भी अपनी कर ली। और कौन कौन से गुनाह लिखे जाते हैं? ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सोच समझ के बोलना चाहिए है। बिल्कुल। काम करना भी नहीं तो क्यों बोलो। हाँ जी, ये हमारी माँ है, कहीं पर भी जा रही हो मौलाना साहब इनके अंदर आ जाते हैं, खुतबे फरमाना शुरू हो जाती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। इस्लाम इस्लाम, अच्छा। वैसे काफर आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਬਲੀਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ अच्छा। ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, वीडियो बन रही है, ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾ। हूं ते बन गई। यहाँ पर ना मैं अपनी मम्मा की वीडियो बना रही थी, और मेरी बहन ने ना पता नहीं क्या कोई बात की, तो मामा उसको समझा रही थी, नहीं ऐसे नहीं करीदा, ये है वो। मैंने कहा आपके अंदर मौलाना साहब आए थे। वो जब बाहर आती है ना, माँ है, माँ ने तो औलाद को समझाना ही होता है, चाहे हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं। तो मामा हमें फिर समझाने लग जाती हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए, इस तरह नहीं, इस तरह करें। मैंने ना लाइट ऑन की हुई थी पहले, बाद में मैंने इनकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। कहती मेरी वीडियो ना बनाया करते, इन्होंने कितनी बड़ी किया है। मैंने कहा अब तो बन गई, अब लग भी जाएगी। कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे और जो है सफाई मैंने कर ली थी। तो मेरी छोटी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी मेडिसिन लेने जानी थी। आज मेरे हस्बैंड घर आके बस थोड़ी देर बच्चों को संभाला, उसके बाद सो गए। और खाना जो है वो मेरे भाई से मंगवाया था, कबाब खाने में, और माश की दाल बनाई थी मेरी बहन ने। मेरे हस्बैंड नहीं खाते माश की दाल, इसलिए मैं थोड़ी सी उससे बिल्कुल ली। अभी भी उसने ज़्यादा डाल दी थी, मैंने कहा नहीं ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डाल। कहती नहीं, जीजू को भी थोड़ी सी चखाई आज। मैंने कहा वो कभी भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्हें माश की दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो और मेरी मामा ने बनाया था चनों वाला पुलाव, तो वो भी थोड़ा सा मैंने उनसे लिया था। मैंने कहा थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो ये कि फिर हमने छोटी की मेडिसिन लेनी थी, और आज मेरे हस्बैंड बाहर नहीं गए थे, और कुछ नाश्ते का सामान रह गया था और बच्चियों का दूध। मैंने कहा वो भी ले आते हैं और उसकी मेडिसिन भी ले आते हैं। पहले हम सामान ले आए क्योंकि शॉप बंद हो जानी थी। तो सामान रख के मैं घर रख के फिर दोबारा हम गए उसकी मेडिसिन लेने। तो मेडिसिन जो है कि मैंने ले ली थी। उसको कोई और मेडिसिन दे भी नहीं सकती मैं खुद से ना, क्योंकि जिस मेडिसिन में सेप्ट्रॉन हो उसको सेप्ट्रॉन से एलर्जी है। तो जिस मेडिसिन में सेप्ट्रॉन हो वो उसको नहीं दे सकते। तो डॉक्टर जो रिकमेंड करे वही मैं मेडिसिन उसको पिला सकती हूँ। उसकी आइस स्वेल हो जाती है अगर वो सेप्ट्रॉन वाली कोई मेडिसिन खा ले। तो फिर हमने मेडिसिन ले ली थी। उसके बाद जंडी ज़िद कर थी मैंने फ़्राइज़ खाने, तो हम फ़्राइज़ खिलाने के लिए ले आए, और मामा ने अपना खाया था पैटी बर्गर में। उन्हें क्या, मामा ने खाया था सिर्फ, मैं और जुनैरा ने बिल्कुल भी नहीं खाया था। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा टेस्ट किया और जुनैरा ने भी थोड़ा टेस्ट किया। हम लोग डाइट पे इसलिए, तो हम मामा को कह रहे थे, मामा कहती आज खा लेनी, उस तो बाद नहीं मैं खावांगी। मैंने कहा चलो ठीक है खा लो। तो बस हम लोगों ने वहाँ से फिर खा पी लिया। उसके बाद ये वापस आ रहे थे और ये रास्ते में भी ड्रामे कर रही होती है। हालांकि इसको इंजेक्शन लगा था फिर भी इसको चैन नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, लेकिन जब ये बीमार होती है बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो फिर हम घर आ रहे थे, एक मामा ने उठाई थी, मेरी बहन की बेटी मामा ने उठाई थी, मेरी बेटी जो है वो बड़ी वाली जो मेरी बहन ने उठाई हुई थी, और मैंने अपनी छोटी बेटी उठाई हुई थी।
मेरी छोटी बेटी जब थक जाती है सिर्फ तब ज़िद करती है कि मुझे उठाओ, वैसे वो कहती है मुझे नीचे छोड़ दो, मैं खुद चलूँगी। तो पहले तो उसको इंजेक्शन लगा था इसलिए मैंने गोद में उठाया हुआ था। तो फिर जब उसको दर्द बंद हुई उसने खुद ही कह दिया मुझे नीचे उतार दो। तो फाइनली हम मेडिसिन वगैरह लेकर घर आ गए थे और मेरी बहन को मैं कह रही थी यहाँ पर चप्पल उतार के अंदर जाइए, वो कहती मैं तो नहीं उतार के जाऊँगी। मैंने कहा नहीं, मैंने सफाई कर ली, उतार के जाई, नहीं तो मैं तेरी चप्पल उठा के बाहर फेंक दूँगी। तो वो फिर उतार के ही अंदर गई। मेरी बेटी को मैंने आदत डाल दी है तो वो बाहर से ही चप्पल उतार देती है कि घर गंदा होगा। तो जब हम बाहर गए थे तो इन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया, दोनों नीचे गिरी थी। तो मैंने कहा घर जाके अब नहलाऊंगी दोनों को, क्योंकि कल भी मैंने नहीं नहलाया था। तो मैंने गीज़र ऑन करके ना फिर इन दोनों को नहलाया ताकि इन्हें बुखार ना हो जाए। तो फिर जब मैंने इन्हें नहला लिया उसके बाद थी मेडिसिन का टाइम, क्योंकि छोटी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको मेडिसिन भी देनी थी। मेडिसिन वैसे ये बहुत ज़्यादा शौक से पी लेती है। वैसे बेड पे मैं इसलिए लिटा के नहीं पिला रही थी क्योंकि ये बेड पे जब मैं पिलाती तो भाग जाती है, तो मैं ड्रेसिंग टेबल पे इसे कैद कर देती हूँ। मेडिसिन वगैरह जब पिलानी होती है तो मैं यहाँ पे लिटा के पिला लेती हूँ कि ये भाग नहीं सकेगी, उतर नहीं सकेगी नीचे। नहीं तो बेड पे पिलाऊँ तो ये डबल मुझे तंग करती है। पी लेती है शौक से लेकिन तंग कर करके पीती है। तो आज इसका मूड नहीं था, मेडिसिन पी पी के बिना बेचारी तंग आ चुकी है। माशाल्लाह अब 1.5 साल की होने वाली है और 1.5 साल से दवाइयों पे लगी हुई है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा कब इसकी ये जान छूटेगी। आज उसे मोशन भी लगे थे, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और वो डर बहुत ज़्यादा रही थी। तो मेडिसिन वगैरह पिला लिया, वो रो रही थी, इसलिए इन दोनों को ध्यान लगाने के लिए मैंने कहा कि अपनी बहन को हंसाओ। तो वो उसे हंसा रही थी। तो बस फिर मैं रेडी हो गई, शावर ले लिया मैंने भी। तो अब सोने का टाइम था हमारा। आज का व्लॉग यही तक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर, लाइक भी करें